अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि इजराइल का समर्थन करने और सैन्य ताकतों को मजबूत करने के लिए वैश्विक नेताओं और क्षेत्रीय भागीदारों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। गाजा में मानवीय संकट है, इसे लेकर लगातार चर्चा जारी है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 20 मिनट में हजारों रॉकेट दागे थे। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए। आसमान से लेकर जमीन और समंदर से भी इजराइल हमास को निशाना बना रहे हैं। इन हमलों के बाद फिलिस्तीनी के लाखों लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। वहीं अमेरिका भी अपने नागरिकों को इजराइल से निकालने के लिए सोमवार यानी कल से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमें इस फैक्ट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि फिलिस्तीनी की बहुत बड़ी आबादी का हमास के हमले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे इसका परिणाम भुगत रहे हैं। बाइडेन ने कहा है कि उन अमेरिकी परिवार के सदस्यों के बारे में पता लगाया जा रहा है जिनके बारे में अभी भी कोई भी सुराग नहीं मिल सका है। हम ऐसे लोगों का पता लगाने और उन्हें घर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कहा है कि इस संकट के समय में अमेरिका इजराइल का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ लगातार संपर्क में है, क्योंकि वह खुद को आतंकवाद से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिकी लोगों को खतरे से बचाने के लिए कर रहे हैं निगरानी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि इजराइल का समर्थन करने और सैन्य ताकतों को मजबूत करने के लिए विश्व नेताओं और क्षेत्रीय भागीदारों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। गाजा में मानवीय संकट है, इसे लेकर लगातार चर्चा जारी है। देश और विदेश में अमेरिकी नागरिकों समेत यहूदी, अरब और मुस्लिम समुदायों को लेकर किसी भी संभावित खतरे की निगरानी की जा रही है। यूएस कल से चलाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वह सोमवार से अपने नागरिकों का रेस्क्यू करेगा। इसके लिए अमेरिका स्पेशल जहाज भेजेगा। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि अमेरिका ने सोमवार को अमेरिकियों को इजराइल से साइप्रस ले जाने के लिए एक विमान की व्यवस्था की है। अमेरिकी दूतावास ने रविवार को एक अलर्ट जारी कर कहा है कि इजराइल के गाजा पट्टी पर आक्रमण बढ़ने के बाद एक जहाज अमेरिकी नागरिकों को और उनके परिवार के सदस्यों को एक लीगल डॉक्यूमेंट साथ लेकर तुरंत लिमासोल के लिए हाइफा के इजरायली बंदरगाह से रवाना होगा। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी बोर्डिंग। दूतावास ने कहा है कि इजराइल में हजारों अमेरिकी नागरिक रहते हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों में अमेरिका के 29 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है, जबकि अन्य 15 लोगों लापता है और माना जाता है कि वे हमलों के बाद से हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों में से हैं। अमेरिकी दूतावास ने ये नहीं बताया कि इस जहाज पर कितने लोगों को ले जाया जाएगा, लेकिन कहा कि बोर्डिंग सीमित स्थानों से ही होगी। अमेरिकी जहाज पर सुबह 8 बजे बोर्डिंग शुरू हो जाएगी।